क्लास 12th एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित फलों के एक है कि इंजेक्टिव यानी कि वन और आच्छादी सर्जेक्टिव इसको ऑन टू कहते हैं के गुणों की जांच करनी है हमको। और इसका अब हम 5th पार्ट देख रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ जेड से किस पर जा रहा है, जेड पर। इसको हमें ये दिखाना है कि ये 1 और ऑन टू है कि नहीं है। 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं हम। तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है हमारा डोमेन यानी कि जेड यानी कि इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी आ जाते हैं। 2 -1 0 1 2 ये सभी आ जाएंगे और सभी नंबर्स आएंगे इसमें। यहाँ पे भी हमारा कोडोमेन दे रखा है, कोडोमेन जेड दे रखा है, जेड यानी कि इंटीजर -2 -1 0 1 2। और ये फंक्शन जो हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि 1 है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसमें नेगेटिव इस वाले यहाँ पे जो नंबर आएंगे उसमें पॉजिटिव 8 भी होगा और नेगेटिव 8 भी होगा, क्योंकि ये इंटीजर हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी होते हैं। अब देखो तुम इस -2 का क्यूब करोगे, -2 का क्यूब तो तुम्हें क्या मिलेगा, -8। तो इस -2 की इमेज किस पर चली जाएगी, -8 पर। और प्लस के नंबर का करोगे तो प्लस के पर इमेज जाएगी। तो यानी कि एक ही इस 2 की इमेज कहाँ पर है, +8 पर, और इस -2 की किस पर है, -8 पर। तो यहाँ तुम सभी को देख लेना, एक एक करके तुम जान पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक की इमेज एक पर ही जा रही है। इस वजह से ये जो फंक्शन है वो ऑन टू तो है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये 1 तो है क्योंकि एक की इमेज एक पर ही जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। लिखने का तरीका क्या है इसका कि f(x1) बराबर कर देते हैं हम f(x2). ठीक है, तो x1 का क्यूब बराबर आ जाएगा x2 के क्यूब के, क्योंकि f(x) बराबर क्या दे रखा है, x पर क्यूब। तो यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा x2 के। ठीक है, और x1 और x2 कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, जेड में। तो यहाँ x1 बराबर आ गया x2 के। इस वजह से ये जो फंक्शन है वो 1 है। ठीक है, 1 तो है। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, x पर क्यूब, और ये y के इक्वल टू है, y इक्वल टू x पर क्यूब है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं x³ इक्वल टू y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y की पावर कितना, 1/3। ये पावर यहाँ पे 1 अपॉन में हो जाएंगी, तो ये आ गया। अब हम यहाँ से y बराबर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक कोई एलिमेंट ले लो y बराबर। तो y बराबर अगर हमने 2 ले लिया, तो y बराबर अगर आप 2 लोगे तो y बराबर 2 लिया, तो यहाँ x बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 1/3। देखो यहाँ से 2 की इमेज किस पर जाएगी, 2 का क्यूब होकर 8 पर जाएगी, लेकिन 2 पर किसी, इस वाले 2 पर और -2 पर किसी की इमेज नहीं आ रही है। इसमें ये खाली रह जाएंगे। 1 पर भी किसी की इमेज नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 1 नहीं मिलता, किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 2 नहीं मिलता, तो ये खाली रह जाएंगे, है ना। तो x बराबर 2 की पावर 1/3 मिला। क्या x बराबर 2 की पावर 1/3 इस डोमेन में है, नहीं है। यानी कि यहाँ पे 2 ऐसा एलिमेंट है जो कहीं से इस पर कोई इमेज नहीं आ रही है, ये खाली रह जा रहा है कोडोमेन में। इस वजह से ये जो फंक्शन है x बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, जेड में, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। इस वजह से ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।